हेलो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं आप लोग देखिएगा। चलिए, इसका टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार में हो। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक सवाल जरूर आता है। देखिए, बायोलॉजी की चीज है, लिखा हुआ एनाटोमी। एनाटोमी के कोची में अध्ययन करना है, उसके बारे में पढ़ना है। विज्ञान ये हो गया शाखा। शाखा एनाटोमी हो गया, उसके अंदर क्या क्या चीज आता है पढ़ने के लिए दिया हुआ। एनाटोमी को ये दे रहा है, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। माने एनाटॉमी क्या होता है, जो जो यह जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर के अंदर आंतरिक होता है। तो होता है एंथ्रोपोलॉजी में। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास के रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। याद रखिएगा। एक होता है एस्ट्रोलॉजी होता है। यहाँ देखिएगा तो यह लिखा हुआ है, यह विज्ञान की मानव जीवन विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन करता है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न नक्षत्रों का अध्ययन होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमी में। क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में होता है। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। यह खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। जो मैं चैनल पर आए हैं स्टूडेंट वाला, आप जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखेगा। इससे आपको एक कोई भी एग्जाम हो उसमें एक परीक्षा या क्वेश्चन आने का बहुत अच्छे संभावना होंगे। अगला देखिएगा, सिरेमिक्स है। इसमें इसके किसका अंतर्गत अगर आता है, यह टेक्नोलॉजी युवा शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जिसे देखते हैं पॉल पर क्या होता है, लाइन में चीनी मिट्टी लगाता है। आप प्रेशर कुकर में देखते हो जिसमें गर्म कम होता है, क्या होता है, उष्मा का कुछ अलग होते हैं, चीनी मिट्टी को बना होता है। उससे कुछ ही करते हैं, उसका अध्ययन किसमें कहता है, सीधे मिक्स में करते हैं। तो अगला पढ़िएगा, कीमोथेरेपी लिखा हुआ। कीमोथेरेपी वह शाखा भी होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कीमोथेरेपी में। हाँ, कीमोथेरेपी वह विज्ञान शाखा जिसमें रासायनिक यौगिक उपचार किया जाता है। जैसे कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है जिसको कैंसर में उसको क्या करते हैं, इलाज करते हैं कीमो के द्वारा। मैंने लिक्विड दवाई के द्वारा, या पानी बोतल टांगने से इलाज होता है। अगला लिखा हुआ है कोस्मोलॉजी में, पर देखिएगा, यह समस्त ब्रह्मांड का वह अध्ययन करने वाली शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है, उसे कहते हैं। चलिए आगे चलिए दोस्तों। आगे लिखा हुआ है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स में पढ़ने दिया हुआ है, निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों द्वारा नियंत्रण करने वाला एक विज्ञान की शाखा है। इसके याद रखिएगा। इकोलॉजी में पता है आप लोग का, यह विज्ञान के वनस्पति तथा प्राणियों प्रकृति संबंधों में अध्ययन किया जाता है। ये इसमें क्या कहता है, इकोलॉजी में वनस्पति और प्राणियों को और पर्यावरण को अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इकोलॉजी कहते हैं। अगला लिखा हुआ एंटोमोलॉजी में। एंटोलॉजी में होता है कीट पतंगों या जंतुओं के, जो कीट पतंगों की अध्ययन किया जाता है, शाखा होता है इसमें। अगला लिखा हुआ है एपिडोडर्मोलॉजी में। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जहाँ महामारी का उपचार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एपिडीमियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। आगे चलिएगा। अगले वह लिखा है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी में याद रखिएगा, यह विज्ञान द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य उपग्रहों को जीवन संभालने की अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं एक्स बायोलॉजी। अगला लिखा हुआ है जियोलॉजी में। यह भूगर्भ अध्ययन करता है, जिससे बनावट संरचना आदि अध्ययन विज्ञान द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, जो भूमि संबंधित होता है अध्ययन करता है उसमें क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। अगला लिखा हुआ है जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या करते हैं, वृद्धावस्था में तथ्यों का अध्ययन, इसके द्वारा विज्ञान में क्या आता है, उसे कहते हैं जेरोंटोलॉजी कहते हैं। आगे चलिएगा। आगे लिखा हुआ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कहते हैं फल फूल, साग सब्जी, बाग में उगाए जाने वाले या पुष्प अध्ययन के लिए क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। मैंने एक समझिए, खेती बाड़ी, उसमें क्या कहते हैं, कृषि के लिए किया जाता है, उसके कहते हैं हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, कृषि संबंधित खेती के लिए। वो होता है हाइड्रोपैथी होता है, इस विज्ञान द्वारा पानी के रोगों को चिकित्सा करते हैं। जैसे हाइड्रोफोबिया रहता है उसे हाइड्रोपैथी कहते हैं। हाइजीन लिखा हुआ, हाइजीन क्या होता है, स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, हाइजीन हमको ठीक कहते हैं, स्वास्थ्य देखभाल करने वाला जो स्वास्थ्य विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, हाइजीन कहते हैं। आगे चलिएगा। आगे लिखा है होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है, लेजर पुंज सहायता से त्रिविमीय चित्र बनता है, उसको क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं।
अगला लिखा है ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स जानबे करते हैं, प्रकाश गुणों का अध्ययन करने वाले जो भौतिक शास्त्र से क्या करते हैं, ऑप्टिक्स करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ ऑस्टियोलॉजी में प्राणी जीवन की वह शाखा जिसमें, आगे चलिएगा, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या करता है, हड्डियों का अध्ययन किसमें क्या करता है, और ऑस्टियोलॉजी में, याद रखिएगा। किसमें क्या करता है, ऑस्टियोलॉजी में। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है, वह फलों का अध्ययन क्या है, याद रखिएगा। फलों का अध्ययन किसमें करते हैं, जब हम लोग फल खाते हैं उसमें पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। आगे लिखा है सिस्मोलॉजी में। सिस्मोलॉजी में क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होता है, भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसका किससे करते हैं, सिस्मोलॉजी। अगला लिखा हुआ है एरोनोटिक्स, मैंने इस विज्ञान शाखा में वायुयान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं एरोनॉटिक्स कहते हैं। आगे लिखा हुआ है एंथ्रेस्टिक्स, क्या लिखा हुआ है, इथेंटिक्स लिखा हुआ है, स्थेटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य, ललित कला और शास्त्र का अध्ययन किया जाता है फिलोलॉजी में। चलिए आगे चलिएगा। आगे लिखा हुआ है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में, यह घासों संबंधित विज्ञान को क्या कर रहा है, अध्ययन करते हैं, किसमें कहता है, घासों संबंधित विज्ञान को एग्रो एस्ट्रोलॉजी में। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर में यह बीज उत्पादन संबंधित विज्ञान है, मैंने इसे क्या कहते हैं, अर्बोरिकल्चर में बीज को उत्पादन करते हैं। आर्कियोलॉजी का अध्ययन होता है यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान को, जो पुराना तत्व जैसे होता है, जो जो पुराना है, जो 400 वर्ष 500 वर्ष महाभारत रामायण की शेष होता है, उसको क्या कहते हैं, जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी में। जब वो लिखा हुआ एस्ट्रोफिजिक्स में, यह नक्षत्रों तथा भौतिक संबंधित खगोलीय अर्थात भौगोलिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मैंने नक्षत्रों का अध्ययन किसमें कहता है, एस्ट्रोफिजिक्स में। आगे चलिएगा। जो मेरे चैनल पर आए हैं ना स्टूडेंट वाला पहला बार, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने दोस्तों शेयर करें, आपको बिल्कुल फ्री में मुफ्त में यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलिथोनिक्स, मैंने इस शाखा के अंदर शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवाद व्यायामों का संबंधित अध्ययन क्या है, उसे क्या कहते हैं, कैलिथोनिक्स कहते हैं। अगला लिखा हुआ है कंकोलॉजी, याद रखिएगा, देखिए इस इंपॉर्टेंट सवाल इसमें कभी कभी परीक्षा पूछे जाते हैं। इस शाखा अंदर क्या होता है, संख्य विज्ञान अंतर्गत विज्ञान का अध्ययन क्या जाता है, उसे होते हैं कंकोलॉजी। कॉस्मोगोनी में इस शाखा का अंतर ब्रह्मांडोपति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अगला लिखा हुआ है कॉस्मोग्राफी में, इस शाखा का अंतर्गत विश्व संरचना संबंधित को अध्ययन किया जाता है। विश्व संरचना संबंधी अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, कॉस्मोग्राफी में। आगे चलिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं आ रहा था स्क्रीनशॉट जरूर ले लें मोबाइल में, साथ में उसको बार बार यूज करते ही याद होगा। तैयारी अच्छे से कीजिएगा। लिखा है क्रिप्टोग्राफी में, इस शाखा के अंतर्गत गुण लेखन या बीज लेखन संबंधित होता है। पे लिखा है एपिग्राफी में, इस शाखा के अंदर शेयर लेखों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। एंथ्रोग्राफी में, इसमें क्या होता है, मानव शाखा का मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, किसमें क्या होता है, इसको मानव जाति में क्या होता है, किसको होता है, एंथ्रोग्राफी में होता है। आगे चलिएगा। इस पर ये ली हॉर्टिकल्चर फूल सब्जी हो गया है, आगे लेके होलोग्राफी हो गया है। आगे चलिएगा। आगे लिखा हुआ, चलिए यहाँ से बचा हुआ है होलोग्राफी। आगे देखिएगा होलोग्राफी लिखा हुआ है। इस समय क्या होता है, समय समय को मापने वाला क्या कहते हैं, होलोग्राफी। मैमोग्राफी होता है वह, या स्त्रियों द्वारा पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर। मैमोग्राफी किसमें होता है, ये देखिए मोट क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर को जांच करने वाला को क्या कहते हैं, मेमोग्राफी। है वो होता है मिस्टियोलॉजी, यह मौसम दशाओं से होने वाली क्रियाओं का परिवर्तन अध्ययन के द्वारा किया जाता है। देखिए आजकल एग्जाम में कोई भी एग्जाम पूछते हैं तो गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको इस सब पूरा याद रखिएगा, तो उससे आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन बनेगा, चार ऑप्शन दे जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा तब बनेगा, नहीं याद रखिएगा तो परीक्षा में आपको नहीं बनेगा। वही चलते आजकल क्या होता है, रिजल्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं हो पाते। चलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है मॉर्फोलॉजी में, यह पृथ्वी द्वारा पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधे संरचना रूप में अध्ययन किया जाता है, इसे विज्ञान द्वारा किया जाता है, होते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। न्यूरोलॉजी में जानने करते हैं, न्यूरो में क्या होता है, नर तंत्रिका को, या न्यूरोलॉजी में नाड़ियों का, देखो लिखा मानव की नाड़ियों द्वारा तंत्रिकाओं का अध्ययन कर उपचार के लिए विज्ञान द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, नसों से संबंधित होता है, इसको कहते हैं भेन से। मनुष्य शरीर में जो तंत्रिका तंत्रिकाएं होते हैं क्या होते हैं,
उसे किस में अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा हो ओडोंटोग्राफी, याद रखिएगा। दांतों का अध्ययन क्या है? किसमें कहता है? डेंटल चिकित्सक क्या करते हैं? दांतों का अध्ययन किसमें करते हैं? ओडोंटोग्राफी में करते हैं। आगे चलिएगा। आगे लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी में, यह जंतु विज्ञान कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है में करते हैं। एपिडियोमोलॉजी में, यह विज्ञान की शाखा जो महामारी से संबंधित है। एक्स बायोग्राफी जानबे करते हैं। जियोलॉजी भूगर्भ से संबंधित याद है। चलिए आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया ये सब, ऑप्टिक्स हो गया, त्वचा संबंधित हो गया यहाँ तक। जियोग्राफी हो गया है। एंथ्रोग्राफी शाखा माना जाती है, अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए साइकोलॉजी फाइकोलॉजी सवाल आएगा, ये आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए क्या लिखा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? खास फंगी और खास फाइको नहीं, फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। शैवाल आप लोग देखते हैं कहाँ पर आता है, आप लोग जानते हैं। शैवाल देखते हैं आप लोग घरों में, जहाँ पानी गिरता है नली में हो जाता है, जहाँ खेत में हरे हरे शैवाल होते हैं, धान के खेतों में शैवाल होते हैं। जहाँ जानते हैं नमक कैसे होता है, नमक नमक कैसे होता है आप लोग जानते हैं। समुद्री बड़ा हरे हरे शैवाल होता है, उसको किस में अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में। सेनिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये अंतर्गत चंद्रमा के मूल रूप का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर में, जो आप लोग जानते हैं, रेशम के कीड़े का अध्ययन करते हैं सेरिकल्चर में, आप लोग याद रखिएगा। लिखा टेलीपैथी। टेलीपैथी जानबे करते हैं, पहले जाना क्या होता है? टेलीपैथी होता है बात है, ये शक्तिमान सीरम देखे होंगे आप लोग। कई शाखा अंदर मानसिक संक्रमण द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेलीपैथी कहते हैं। आगे चलिएगा। आगे लिखा हुआ है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में जाते हैं ना, नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी क्या होता है? नींद का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं हिप्नोलॉजी कहते हैं। टोक्सियोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ करते हैं। टोक्सियोलॉजी में क्या होता है? ये जानते हैं, गोमत साफ का रस क्या होता है? उसका न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, उससे क्या होता है? आदमी के शरीर में समय पर इलाज 2 से 3 घंटे नहीं होने पर क्या आदमी का मृत्यु हो जाता है। यही इसी का होता है, यही विष के होता है चलते अब मनुष्य को एक्सपायर होता है। चलिए का प्रमुख चिकित्सक या उपकरण के बारे में अध्ययन कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सब आप लोग मनुष्य क्या होता है, सभी लोग समाज में देखते हैं, समझ देखते हैं। पेस में क्या होता है? हृदय गति को कम सामान्य अवस्था में लाने के हेतु उसका प्रयोग करता है। जब हृदय गति खराब हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं? पेस मेकर। जानते करते मनुष्य का हृदय कितना धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का 70 से 72 बार धड़कता है। अब गोल्ड में कितना धड़कता है? 80 से 82 बार, याद रखना है आप लोग का। चलिए आगे चलिएगा। लिखा हुआ है कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आप लोग कराते हैं, कभी माथा फूल जाता है, कभी ऑक्सीजन करते हैं, कभी अंदर दिक्कत है, क्या करते हैं हम लोग? पूरा शरीर के लिए सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं। सीटी स्कैन क्या होता है? शरीर के समान विकृति को पता लगाने के लिए प्रयोग होता है सीटी स्कैन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या कुछ होता है। इलेक्ट्रोग्राफी कहाँ होता है? हृदय संबंधी होता है। हृदय संबंधी को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ईसीजी कहते हैं या इलेक्ट्रोग्राफी का ईसीजी उसको कहते हैं। ऑटो एनालाइजर या ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल की जांच करता है। इलेक्ट्रो इन्फ्लोसोग्राफी मस्तिष्क विकृति पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे चलिएगा। आगे लिखा हुआ एमआरआई, देखिए एमआरआई याद रखिएगा। क्या लिखता है? एम से होता है मैग्नेटिक, आर से होता है रेजोनेंस, ई से होता है इमेजिंग, उसको कहते हैं एमआरआई। एमआरआई क्या होता है ना, या पूरा बॉडी के नर्वस सिस्टम को क्या होता है बारी तरीका से जांच करने की मशीन करता है। जिससे पहले देखिए सीटी स्कैन पता चलेगा तो क्या करता डॉक्टर कराते हैं आपको, आप लोग एमआरआई कराते हैं। उसे क्या होता है? एमआरआई के बस आगे कोई मशीन होता है जांच करने मनुष्य का शरीर के लिए। शरीर को असमान विकृति होने क्या होता है? जो अंदर बहुत सारे गांठ बन जाते हैं नस में, छोटे छोटे, जो पता नहीं चलता है एमआरआई से उसके, सॉरी सीटी स्कैन, उससे क्या करते हैं? उसके लिए एमआरआई के लिए पता लगाते, जांच करने के लिए लगाते हैं। देखो देखिए होता है ई यूएसजी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो होता है कुछ होता है अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड ग्राफ। तो क्या उसमें क्या होता है? वो खाली बस पेट के लिए जांच होता है, बाकी अल्ट्रासाउंड सभी जगह नहीं करता है। और हड्डी टूट जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सरे कराते हैं। एक्स रे। एक्सरे के पहले खोज किया कौन सा मैंने क्या था? रोगस्टर ने खोज किया था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बच गया है, एगो था फाइकोलॉजी में सवाल का। माइकोलॉजी में कुछ किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं अध्ययन। माइकोलॉजी में कब के किसको करते हैं?
कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ जानकारी यहाँ दिया हुआ है, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग याद रखिएगा। करा है यार, ये सब भी कभी काल पूछा जाता है ऐसे, लेकिन याद रखिएगा, उससे आपको क्या होगा, आपका मस्तिष्क ज्ञान बढ़ेगा। चलिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलें। इस चैनल का नाम है, ये पता जानबे करते हैं आप लोग का, स्टूडेंट वाला है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सबसे बड़ा बड़ा जीवित पक्षी, मतलब सबसे बड़ा जीवित पक्षी, पक्षियों का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन होता है, शुतुरमुर्ग होते हैं। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा स्तनी कौन होता है, छुछुंदर। छोटा स्तनी क्या होता है, जो बच्चा देता है एकदम। अंडा जयरुज स्तनी किसके कहते हैं, कंगारू कहते हैं। सबसे बेस्ट मानव कौन होता है, जो कभी नहीं रुकता, हृदय। हम लोग सोते हैं तो आँख भी बंद होता है और आराम करते हैं शरीर, लेकिन क्या होता है, हृदय हृदय जिस दिन आराम करेगा उस दिन आदमी क्या होगा, डेथ कर जाएगा, उसके क्या होगा, मृत्यु हो जाएंगे, इसका टिकट कट जाता है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन होता है, टर्टल, कछुआ। कछुआ का जीवन काल कितना होता है, 125 ईयर होता है, याद रखिएगा बस कछुआ के लिए। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है, कटिपुंज प्रतिस्थान, याद रखिएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन है, चीता है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे तेज आता है कौन है, चीता है एकदम। चीता तो पेड़ों पे चढ़ता है, लंबे से होता है, पतले से, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है सबसे सबसे बड़ा सर्प कौन होता है, पाइथन होता है। पाइथन को जैसे बहुत बड़ा बड़ा सर्प होते हैं ना, जंगल में मिलते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन होता है, हमिंग पक्षी, आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा अंडा, देखो अंडा आ गया, बताइए तो कौन होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे ऊंचा स्तनी कौन होता है, जिराफ होता है, अफ्रीकन जिराफ, बहुत ऊंची ऊंची होती है। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन होता है, नीली व्हेल। सबसे बड़ा कौन होता है स्तनी, नीली व्हेल, जो समुद्र में पाए जाते हैं। बहुत मतलब समझिए कि वो बहुत मतलब ये वो मकान इतना बड़ा व्हेल होता है, नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन होता है, अफ्रीकी हाथी होता है। अंध प्रजनक स्तनी कौन होता है, एकिडना तथा इकेबिलिटरल होता है, आप लोग याद रखिए। साथ में लास्ट, जब लास्ट जा रहे हैं तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लाइक भी करना ना भूलें। इससे क्या होगा, मोटिवेशनल मिलेगा इससे। चलिए आज के वीडियो यहाँ रहते हैं, फिर अपने नए टॉपिक को लाएंगे कुछ दिन के बाद। आप लोग का 50 या 100 क्वेश्चन का जब बिहार पुलिस आएगा तो उससे क्या करेंगे, पूरा 100 क्वेश्चन का एगो सेट लाएंगे, आप लोग को जरूर देखिएगा पूरा। उससे क्या होगा, बिहार एसएससी में फायदा करेगा। साथ में या पुलिस विभाग हो, चाहे दरोगा थी हो, चाहे चाहे टीचर हो, बीपीएससी टीचर में भी आपको लोग का इससे क्वेश्चन में कुछ न कुछ जरूर बात बनेगा, आप लोग याद ध्यान रखिएगा। चलिए आज के यहीं होते हैं। चलिए चलिए, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए कुछ भी, चलिए आज का क्लास यहीं रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।